Friends, welcome to my channel Shri Coaching Classes. We are going to add more videos for further lessons. If you like my teaching, don't forget to subscribe to get notification of those videos. Agro complementary occupations. First देखते हैं animal husbandry. Visit a modern cow shed nearby and record the following points. आप किसी भी आजू बाजू में कोई काउ शेड होगा आपके, तो उसको विजिट कीजिए और ये पॉइंट्स नोट कीजिए बोलते हैं, जैसे कि वहाँ पे कितने कैटल्स है, नंबर ऑफ कैटल्स है ना, कितने, देन वेराइटी क्या, कौन सी वेराइटी है, टोटल मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है वहाँ पे, क्लीनलीनेस इन कैटल शेड में क्लीनलीनेस है नहीं है, अरेंजमेंट क्या है फॉर हेल्थ केयर कैटल के हेल्थ की क्या अरेंजमेंट है वहाँ पे, वो सब पॉइंट ऑफ नोट कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए ऑब्जर्वेशन के लिए है। देन इन इंडिया एनिमल हस्बेंड्री इज़ प्रैक्टिस फॉर मिल्क प्रोडक्शन। इंडिया में एनिमल हस्बेंड्री मिल्क प्रोडक्शन के लिए की जाती है एंड फॉर यूजिंग कैटल एज हेल्प इन फार्मिंग ऑपरेशन। फार्मिंग में जैसे बुल्स वगैरह है ना, फार्मिंग के लिए ट्रेडिशनल मेथड से जो फार्मिंग करते हैं वो बुल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे फार्मिंग में। काउज एंड बफेलोज आर रेस्ड फॉर मिल्क एंड बुल्स एंड मेल बफेलोज फॉर पुलिंग द हेवी लोड्स। ओके, इस तरह से द लोकल हेवी लोड पुल करना है, फार्म में काम करना है तो बुल और मेल बफेलो यूज़ करते हैं। ठीक है, लोकल इंडियन वेराइटीज़ ऑफ काउज लाइक शाहीवाल, सिंधी, गिर, लाल कंदारी, देवनी, खिल्लारी, डांगी एट्सेट्रा, ये सब लोकल वेराइटीज़ है जो मिल्क देती है हाँ काऊ की। एग्जॉटिक वेराइटीज़ कौन सी है, जर्सी गाय बोलते हैं ना, ब्राउन स्विस, हॉल्स्टीन, ये सब एग्जॉटिक वेराइटी, फॉरेन वेराइटीज़ है एंड आर केप्ट फॉर देयर मिल्क के लिए हम इन काउस को कीप करते हैं। दूसरा देखते हैं, प्रॉपर केयर ऑफ कैटल इज़ नेसेसरी फॉर क्लीन एंड हाई यील्ड ऑफ मिल्क। अगर आपको हाई यील्ड चाहिए तो वहाँ पे केयर में, शेड में आपको प्रॉपर क्लीनलीनेस रखना पड़ेगा, कैटल्स की केयर लेनी पड़ेगी, उनको कौन सी केयर लेनी पड़ेगी। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है बैलेंस डाइट, तो उनका जो डाइट होता है काउस का वो बैलेंस डाइट होना चाहिए विच इंक्लूड ऑल कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड शुड बी गिवन टू कैटल। इट मस्ट इंक्लूड फाइबर रिच कोर्स फूड, फॉडर एंड सफिशिएंट वाटर। ओके, सफिशिएंट वाटर, फाइबर रिच फूड उनको देना चाहिए, फोडर देना चाहिए कैटल्स को। द कैटल शेड शुड बी क्लीन एंड ड्राई विथ प्रॉपर वेंटिलेशन एंड रूफ। शेड ड्राई होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, रूफ होना चाहिए। कैटल शुड बी रेगुलरली वैक्सीनेटेड, इतना ही नहीं कैटल्स को रेगुलरली वैक्सीन भी देना चाहिए। देन सी व्हाट इज मीन बाय वाइट रिवोल्यूशन। वाइट रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो ट्रमेंडस इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन हुआ है हमारे कंट्री में, उसे हम वाइट रिवोल्यूशन कहते हैं। हु वॉज इट्स पायोनियर, किसकी वजह से हो सका है, कौन है उसका पायोनियर। डॉक्टर वर्गीस कुरियन वॉज द पायोनियर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन। वाइट रिवोल्यूशन से क्या हुआ, क्या बेनिफिट हुआ हमें। वाइट रिवोल्यूशन हैज़ ट्रांसफॉर्म इंडिया एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क ग्लोबली। पूरे ग्लोबली हमारा इंडिया, पूरे यूनिवर्स में, वर्ल्ड में हमारा इंडिया सबसे ज़्यादा अभी मिल्क प्रोडक्शन करता है बिकॉज ऑफ दिस वाइट रिवोल्यूशन। कितना होता है एज पर कैपिटा अवेलेबल मिल्क, कितना इंक्रीज़ हुआ है, 130 ग्राम पर डे इन 1951 से लेके तो अभी उसका 300 ग्राम तक इंक्रीज़ हुआ है। वो जो 130 ग्राम डेली होता था वो अभी 300 ग्राम पर डे हुआ है, मतलब 2013 और 14 का रिकॉर्ड है ये। नाउ फाइंड आउट फ्रॉम द इंटरनेट, ये वही दिया हुआ है फ्रॉम द इंटरनेट। एवरेज डेली मिल्क यील्ड कितना है लोकल का और एग्जॉटिक वैरायटी ऑफ काऊ, मतलब लोकल काऊ कितना मिल्क देती है और एग्जॉटिक जो काऊ होती है वो कितना देती है। जो लोकल काऊ देती है तो 12 to 15 लीटर पर डे देती है और एग्जॉटिक काऊ जो होती है ना वो 15 to 30 लीटर पर डे मिल्क देती है। नाउ विल सी द पोल्ट्री फार्मिंग। Rearing of eggs and meat yielding chickens is called poultry farming. पोल्ट्री फार्मिंग में हम किसको कीप करते हैं, चिकन्स को, किस लिए, मीट और एग्स के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू हाइब्रिड वेराइटीज़ फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन इंडियन वेराइटीज़ लाइक एसेल एंड एक्जॉटिक वेराइटीज़ लाइक लेगॉन। तो अगर हम इसमें हाइब्रिड चिकन्स लेते हैं तो ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा मतलब उनके जो डेवलपमेंट है
वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी की वो ज़्यादा होती है। जैसे कि एक लोकल वैरायटी ले ली है एसएल और दूसरे एग्जॉटिक वैरायटी लेगॉन, इनका अगर हाइब्रिड करके अगर वो जो चिकन्स तैयार होंगे वो जो अच्छी वैरायटी के अच्छे क्वालिटी के चिकन्स होंगे। टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी चिकन इन लार्ज नंबर एंड डेवलप द एबिलिटी टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर टू यूज़ बाई प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर एज अ पोल्ट्री फीड। तो ये सब करने के लिए हम बाई प्रोडक्ट्स भी एज अ बाई प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं पोल्ट्री फार्म के लिए। उनको अच्छी वैरायटी, अच्छी चिकन्स की अच्छी वैरायटी, और उनका नंबर भी बढ़ सकता है अगर हाइब्रिड हम यूज़ करते हैं लोकल की जगह, अगर हम हाइब्रिड यूज़ करते हैं तो। ठीक है, रोडे आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, प्लायमाउथ रॉक, ब्लैक रॉक, ये सब वेराइटीज़ है चिकन्स की रियर्ड फॉर एग्स के लिए, एग्स वेल एज मीट। एग्स भी देती है, मीट, ये जो वेराइटीज़ है ना अभी जो नाम पड़े वो एग्स भी देते हैं और मीट भी देते हैं। ठीक है, अब लेयर्स किसे बोलते हैं और ब्रॉयलर किसे बोलते हैं वो देखते हैं। लेयर्स रेस फॉर एग्स, लेयर्स जो होते हैं ना वो एग्स देते हैं, और ब्रॉयलर किसे बोलते हैं जो चिकन हम मीट के लिए इस्तेमाल करते हैं उससे ब्रॉयलर बोलते हैं। ठीक है, लेयर मतलब जो खाली एग्स देंगे, एग्स ले करेंगे, और ब्रॉयलर मतलब जिससे हम जो चिकन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी वेराइटीज़ दी हुई है, लेयर्स की वेराइटीज़ है लेघॉन, मिनोरका, एनकोना और लेमन, और ब्रॉयलर की वेराइटी है ब्राह्मा, लॉन्ग, कोचिन एंड एसेल। ठीक है, तो ये पोल्ट्री फार्मिंग समझ गया। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या करते हैं हम, चिकन कीपिंग। ओके, वहाँ पे किस लिए करते हैं, एग्स के लिए और मीट के लिए। नाउ सी सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का क्या मतलब होता है, सेरीकल्चर मतलब सिल्क वर्म्स, सिल्क वर्म जो होते हैं ना कीड़े जो सिल्क देते हैं, मॉथ उसे बोलते हैं। दिस आर रेयर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, सिल्क के प्रोडक्शन के लिए हम उनकी खेती करते हैं, सिल्क प्रोडक्शन के लिए। बॉम्बिक्स मोरी, उस सिल्क वर्म का नाम क्या है, बॉम्बिक्स मोरी इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज वेराइटी फॉर दिस पर्पस। बॉम्बिक्स मोरी को जनरली हम यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस। ये जो मॉथ की जो लाइफ साइकिल होती है ये 4 स्टेज में होती है। पहली स्टेज एग, सबसे पहले एग्स देते हैं, एग्स का लार्वा बनता है, लार्वा का प्यूपा बनता है और बाद में एडल्ट। ठीक है, इससे पहले भी आप लाइफ साइकिल पढ़ चुके हैं, फिर भी उसके स्टेजेस बता रहे, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। इट्स 4 स्टेजेस होते हैं उसके लाइफ के। थाउजेंड्स ऑफ एग्स डिपॉजिटेड बाय फीमेल मॉथ क्या करती है, बहुत से थाउजेंड्स ऑफ एग्स डिपॉजिट करती है, बाद में उसको आर्टिफिशियली हम इंक्यूबेट करते हैं। ठीक है, इंक्यूबेट करना मतलब सफिशिएंट टेम्परेचर देके उसकी ग्रोथ कराना, इसको बोलते हैं। टू शॉर्टन द इंक्यूबेशन पीरियड, ताकि जो इंक्यूबेशन पीरियड है जो लंबा रहता है उनका वो कम हो जाए, जल्दी उसमें से लार्वे बाहर आ जाए। एग्स में से लार्वा बाहर आना, तो उसके लिए जो दिन लगते हैं उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो वो बहुत लंबा ना हो इसलिए उसको प्रॉपर टेम्परेचर देके शॉर्ट किया जाता है पीरियड को आर्टिफिशियली। ना जो लार्वे होते हैं, ठीक है, बाहर आते हैं लार्वे के बाद प्यूपे है ना, प्यूपा लार्वे जो बाहर आए ना उसमें से इंक्यूबेशन पीरियड के बाद, तो वो क्या करते हैं, मलबेरी प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर हम छोड़ देते हैं लार्वे को खाने के लिए। तो वो फीडिंग स्टेज होती है, मतलब बहुत खाती है वो स्टेज, नरिश बाय फीडिंग ऑन मलबेरी लीव्स। इसलिए मलबेरी प्लांट के जो लीव्स होते हैं ना उसके ऊपर हम लार्वे छोड़ देते हैं ताकि वो खाते रहे। आफ्टर फीडिंग 3 to 4 days, 3-4 दिन तक उनको खाना खाते देते हैं। फिर लार्वा मूव टू ब्रांचेस ऑफ मलबेरी प्लांट, बाद में लीव्स से वो कहाँ ब्रांच की तरफ जाते हैं, ब्रांचेस है ना। सिल्क थ्रेड इज फॉर्म फ्रॉम द सिक्रीशन ऑफ देयर सलाइवरी, फिर ब्रांच के ऊपर वो सेटल हो जाते हैं, बस अब खाना बंद कर देते हैं वो। ठीक है, 3-4 दिन ही खाते हैं लीव्स, फिर लीव्स से ब्रांचेस की तरफ जाते हैं, वहाँ पे वो सिल्क प्रोडक्शन मतलब उनके से सलाइवा होता है ना, वो सलाइवा सिक्रेट करना शुरू कर देते हैं। सलाइवा जैसे ही एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है वो थोड़ा हार्ड बन जाता है, मतलब उसका थ्रेड बन जाता है, और वो थ्रेड जो है उसके ऊपर सराउंडिंग होता रहता है, उसके अराउंड द लार्वा के ऊपर वो होते रहता है। ठीक है, वाइंड होते रहता है। Silk thread is formed from the secretion of their salivary glands and larvae spin this thread around themselves to form cocoon. उसका पूरा cocoon बन जाता है। देखिए आप डायग्राम में दिखाया है। ठीक है, इस तरह से लार्वे, एग्स, बाद में लार्वा, प्यूपा और बाद में ककून फॉर्म किया उसने। ऐसे वाइट कलर के ककून आपको दिख रहे हैं, वाइट कलर के। फिर क्या करते हैं हम, लार्वे ऐसे पूरा थ्रेड उनके ऊपर थ्रेड का ककून बना देते हैं पूरा। फिर उस ककून को क्या करते हैं हम, बॉइल्ड वाटर में डालते हैं 10 days बिफोर द प्यूपा टर्न्स इनटू एडल्ट।
मतलब 10 दिन लगते हैं उसको एडल्ट बनने के लिए। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, ऑल द कोकून्स आर ट्रांसफर इनटू द बॉइलिंग वाटर, ताकि वो अगर वो चला गया, उस पर एडल्ट बन गया, तो फिर वो जो थ्रेड है वो हमारे कुछ काम का नहीं। इसलिए हम 10 दिन से पहले, मतलब एडल्ट होने से पहले उसको बॉइल्ड वाटर में डाल देते, ताकि उसके अंदर का कीड़ा मर जाए और हमें क्या मिल जाए, थ्रेड। ठीक है, ड्यू टू बॉइलिंग वाटर प्यूपा डाइज, प्यूपा मर जाता है, अंदर ही मर जाता है, प्यूपा बन गया होता है ना अंदर, तो एडल्ट बनने से पहले ही हम उसे मार देते हैं। सो दिस इज़ वेरी सैड, बट हमें सिल्क प्रोडक्शन करना है, जो सिल्क की खेती करते हैं उनको तो ऐसा करना ही पड़ता है। सिल्क फाइबर्स बिकम्स लूज, तो गर्म पानी की वजह से सिल्क फाइबर जो होते हैं लूज हो जाते हैं। दिस फाइबर्स आर अनवाउंड, उसको फिर अनवाउंड किया जाता है, मतलब खोला जाता है। ठीक है, और प्रोसेस एंड रील, और फिर उसे रील किया जाता है, मतलब एक रील पता है ना आपका, जैसे धागे का रील होता है वैसे रील्स बनाए जाते हैं उसके ठीक है। वेरियस काइंड्स ऑफ फैब्रिक इज ओवन फ्रॉम सिल्क थ्रेड, फिर इस तरह से हम उससे सिल्क के कपड़े बनाते हैं। ओके, हियर द लेसन इज ओवर। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क।